अगर मैं आपसे कहूं कि मुकेश अंबानी चाहे तो सिर्फ अनाउंसमेंट से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बना सकते हैं, फिर भी आज तक जियो एयरलाइंस क्यों नहीं आई। लोग अक्सर कहते हैं जैसे जियो सिम आया तो इंटरनेट सस्ता हुआ, तो अगर जियो एयरलाइंस आएगा तो हवाई सफर भी सस्ता हो जाएगा। सुनने में यह बात काफी इंप्रेसिव लगती है, लेकिन सवाल यह कि अंबानी एयरलाइंस इंडस्ट्री में उतरते क्यों नहीं। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है सिर्फ एक ऐसे बिजनेसमैन की जहाँ से बड़े बड़े दिमाग की गलतियाँ भी कर चुकी। एयरलाइन इंडस्ट्री बाहर से काफी ग्लैमरस दिखती है, लेकिन अंदर से यह बिजनेस नहीं एक स्वैबर। पिछले कुछ सालों में किंगफिशर, जेट एवरेज, एयर डेक्कन, सहारा, कोफर्स्ट या भारत कुछ ऐसी एयरलाइंस कंपनियां हैं जिन्होंने दिखा दिया कि एविएशन इंडस्ट्री में गलती की कीमत बहुत भारी होती है। नाम बड़े थे, ड्रीम्स बड़े थे, लेकिन एंड में फ्लेक्स, ग्राउंडेड ऑफिसर्स बंद और एम्प्लॉइज बेरोजगार। यहाँ सिर्फ कंपनी नहीं गिरती बल्कि पूरा जिंदगी ही डगमगा जाता है। इसलिए भारत को एयरलाइन इंडस्ट्री का बिजनेस गेवार्ड कहा जाता है। और यह तो बस कहानी की शुरुआत है, असली प्रॉब्लम अब शुरू होती। सबसे पहला किलर एविएशन फ्लू। भारत में एविएशन फ्लू पर 30 से 40% तक टैक्स लगता है, मतलब प्लेन उड़ने से पहले ही प्रॉफिट जानना शुरू हो जाता है। दूसरा किलर करेंसी। एयरलाइंस की कमाई होती है रुपए में, लेकिन फ्लेक्स, मैनेजमेंट, लेजिंग सब कुछ डॉलर में। जैसे ही डॉलर थोड़ा सा बढ़ा, प्रॉफिट सीधे उड़ जाता है। और यहीं से एक सबसे खतरनाक सच सामने आता है, भारत में एयरलाइंस चलाना बिजनेस नहीं बल्कि एक तरीके से बैटिंग बन जाता है। अब यहाँ से अंबानी माइंडसेट समझिए। मुकेश अंबानी रिस्क लेते हैं, लेकिन वही रिस्क जहाँ कंट्रोल उनके हाथ। टेलीकॉम उनका नेटवर्क, उनके टावर, रिटेल उनका सप्लाई, उनका डाटा। लेकिन एयरलाइन में फ्लू कंट्रोल नहीं, वेदर कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल नहीं, ग्लोबल ऑयल प्राइवेसी कंट्रोल नहीं। यानी गेम अंबानी जी के हाथ में, और वो गेम मुकेश अंबानी कभी खेलते नहीं जहाँ डाइस किसी के और के हाथ में हो। इसलिए अंबानी जी एयरलाइंस के पैसेंजर बनते, ओनर नहीं।